एक कुत्ता था जो रोज प्रेमवती के घर पे आ जाता था। वैसे तो वो कुत्ता आवारा था, लेकिन जब रोज आ जाता था तो प्रेमवती का ही कुत्ता मान सकते हैं। और उसी कुत्ते को लेकर के एक दिन कुछ दबंग आते हैं दारू पी करके, और वो कुत्ता उनके सामने से निकल जाता है। क्योंकि ये दलित का कुत्ता था, उसको लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना साझा कर रहे हैं कि एक दलित के घर पे पला हुआ, वैसे तो आवारा कुत्ता था लेकिन उनके घर पे आ जाता था तो वो कुछ खाने के लिए दे देते होंगे। जानवर है, आता जाता रहता है, बाहर घूमता रहता है। लेकिन एक दिन उसी कुत्ते को लेकर के एक झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ता है कि वो घर पे आते हैं दबंग और एक दलित महिला की पिटाई करते हैं, मारपीट करते हैं। फिर जब वो महिला थाने जाती है तो थाने में भी एफआईआर नहीं लिखी जाती क्योंकि वो दबंग थे। लगातार 3 दिन तक पहल करने के बाद उनकी एफआईआर पंजीकृत होती है। आज उसी घटना को लेकर के हम उस घटना की सच्चाई जानने के लिए प्रेमवती के घर पे हैं। और प्रेमवती जिनके साथ ये मारपीट हुई, जिनके साथ ये घटना हुई, क्योंकि वो आवारा कुत्ता इन्हीं के घर के आसपास घूमता था, जिस कुत्ते को लेकर के ये लड़ाई हुई। इस घटना की सच्चाई की हम प्रेमवती से जानेंगे। प्रेमवती, क्या हुआ था? हम बता नौती से यहाँ घर भीतर रहते। अब पेशाब करने गए आदमी द्वारा करने गए। सुबह दुकान पे कुछ लेना है, बगल पे दुकान है। सुबह दुकान पे लेना, सुबह कुत्ता भूस होगा। तुम 11 बजे यहाँ तो भूस है, बस भूस। बस पहले वो चलोगा, फिर नहीं बोल, फिर बोलो चाचा से कुत्ता काय को पाले पाले हो तो बांध के रखो करो। सुबह जी बोले कि हम पाले होते तो बांध के रखा, नहीं हम पाले नहीं तो हम नहीं बांधे। हम पाले हो तो बांध लेते। वहां कौन बोले तो तुम इतने खाने आते तो भूस होगा हमारे, हमने जाकर तो अब हम कुत्ता नहीं भूस तो हम भूसेंगे का? बताओ इतनी रात के तुम्हारे तो बोले लो पुरिया के दिमाग बढ़ गए, बहुत ज्यादा बोलने लगो। बस इतनी क्या सामने कि तुम जाओ कर लो, तुमसे बोल नहीं रहे, तुम जाओ, तुमसे बोल नहीं रहे। बोले यार बोल नहीं रहे, तुम एक भी नहीं हुए तुम्हारा दिमाग ज्यादा चढ़े। बस सामने की तो तुम जाओ। हमने हम नहीं बांधा था, हम पाले नहीं तो कहा वो तो जानवर है, रोज डाल धोया जाती वो हमें चीना लगो सो भगत नहीं है। तो वो इतनी सी बात है और कौन बातें नहीं आती। फिर बाकी बात बोलो फलानो ढकानो बजू, हमने कि तुम गाड़ी ना दिया ना, तो मोहे लग रहे, तुम जाओ घर। बोला पहले तो जो बोला तुम चाची बोल नहीं रहा, तुम सही बोले चाचा और से लला से बोले इन्हें और को देखे हम इन्हें सुधार दें। हमने कहा को तुम इन्हें सुधारो, तुम जाओ, हम तुमसे बोल नहीं रहे, तुम पिनियो हम बोल नहीं रहे, इतनी कही हमने। फिर नहीं बोला और तुम्हारा जब फिर ऐसी गाड़ी बोल लगी, उल्टी सीधी बोला, हम उल्टी सीधी बोलने लगे। बस बाकी बात बस बना लट्ठा गड़ो तो उखारो सीधे हमारे ऊपर मारे दौड़ो, फिर जे दौड़ पारे इन्हें पकड़ ले, इनके नुकटाम लगा तो वो बिना दौड़ो इनके ऊपर। बस इतनी सी बात और कौन बात ही नहीं है, बस और कौन बात ही नहीं है। तो वो कुत्ता रात के 11 बजे जब यहाँ से दरवाजे से निकलते हैं वो भौंकता है, क्योंकि वो तो जानवर है, रात में कोई भी निकलेगा भौंकेगा, उसमें इनका क्या दोष था? इनके दरवाजे वो कुत्ता था तो इसी को लेकर के वो इनको गाली गलौज करने लगे। जब प्रेमवती को उसने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेमवती के साथ साथ उनके बेटे को और उनके पति को भी मारने पीटने लगे और ये गाली गलौज का मामला बढ़ता ही चला गया। उसके बाद क्या हुआ प्रेमवती? आप जब पिटाई हुई फिर आप थाने गए? थाने चले गए, हम थाने गए। पहले दिन तो रिपोर्ट लज्जी नहीं है। क्या बोले? बोले अब रुक जा ले समय पर बना दो। फिर हम फिर भूर में कही अब तुम्हारी लिख नहीं रही, बस जाके हमारा भागे है। फिर बाकी बात फिर उड़े गए सीधे, बस उड़े गई तब जाके एफआईआर? हाँ तब लिखी है। उड़े में किसको पास गए थे? कोतवाल के पास? नहीं सीधे एसपी के पास? हाँ एसपी के पास सीधे गए थे। एसपी को आवेदन दिया? हाँ सुबह वहीं से फोन करवा निकल क्यों नहीं लिख रहा रिपोर्ट, निकल लगी है देखो रिचा। आपको चोट भी आई थी? हाँ बिन जैसे लठियां मारी जैसे गिर पड़ा हमारे ऊपर और हम नीचे दब गए। समय इतने लग गई थी, इतने 2 जांगा चोट भी आई? चोट भी आ गई थी। सबने देख लो तो विश्वास ना हो, बिना हाल फोन कर लिखो इनकी रिपोर्ट। हाल क्या रिपोर्ट लिखी, बस और कोई बात ही नहीं है। तो ये प्रेमवती की जब यहाँ थाना 8 कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करती हैं, 2 दिन हो जाते, तीसरे दिन वो एसपी के पास गुहार लगाने जिला मुख्यालय जाती हैं और उनको वो आवेदन पत्र देती हैं, जो आवेदन पत्र की कॉपी हमारे पास भी है। जब एसपी के सामने जाकर के वो पूरी घटना बताती हैं कि साहब एक आवारा कुत्ता था जो हमारे यहाँ आता था, हम कुछ दाना डाल देते थे, वो खा लेता था। वो कुत्ता हमारा तो था नहीं ना, हमने उसको पाला था, लेकिन जब वो हमारे यहाँ आता था तो मान लीजिए मेरा ही कुत्ता था। लेकिन रात में 11 बजे ये दबंग लोग यहाँ से निकलते हैं तो वो भौंकने लगा। उन्होंने उसको पीटना शुरू किया, हमको गाली गलौज शुरू करना किया। जब मना किया तो बोले कुरिया वाली तुम क्या कर लोगे, जाति सूचक गालियां दिया। इसके अलावा वहां पर एक डंडा लेकर के इनको और इनके पति और बेटे के ऊपर भी हमला करते हैं। इनके ऊपर चोट आई थी गिरने के बाद, जो बता रही प्रेमवती, जब उन्होंने एसपी साहब के सामने उन चोटों को दिखाया और घटनाक्रम को बताया
तो एसपी ने तुरंत संज्ञान लिया और यहाँ एसएचओ को फोन किया 8 कोतवाली में, तब जाकर के 8 कोतवाली थाने में इस पूरे घटना की एफआईआर दर्ज हुई। 8 कोतवाली में जब इस घटना की एफआईआर दर्ज होती है, जो एक कुत्ते को लेकर के घटना घटी, उस एफआईआर को 323, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 313 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद कोर्ट की कार्यवाही, जांच प्रक्रिया शुरू हुई। प्रेमवती, जब ये एफआईआर हो गई तो यहाँ कोई जांच के लिए आया? जो बताएं, कोई थाने से ही आया था। थाने से आए थे, तो क्या पूछताछ करी आपसे? थाने से आए थे, लिख के चले गए, पूछा कुछ नहीं था। कुछ नहीं पूछा। तो अभी आरोपी कहाँ है? पकड़े गए? वो जेल गए? कुछ पता है? आज जिन्होंने आपके साथ घटना करी थी वो कहाँ है? आपको कुछ पता नहीं है? कोई सरकार की तरफ से आपको कोई मुआवजा राशि, कुछ केस में कोई धमकी कुछ मिली है इस तरीके से? नहीं। क्या कहते हैं वो? अभी कुछ बातचीत हो रही? नहीं, हमसे ना बोले ना बात कर रहे थे। वो तब से कोई उनसे बातचीत नहीं होती? वो इधर से निकलते हैं? सुइया ने कहा मतलब ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, बस खत्म। ना भी लड़ाई इज्जत थी ज्यादा। बिल्कुल। अब पी के तुम ड्रामा करते, फिर एक बार तो एक बार, दो बार तो भाई। अच्छा, कितनी बार ऐसे गाली गलौज की है? ये कि जय भी बोले ज्यादा, उससे तो यार बोलते नहीं है, तो कभी कड़ जाते हैं, नहीं बोले तो अब जानो कौन के कैसे पीवे में कैसे मूड, अब का बता दें। जौन बात है सही क्या है? नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बताइए, हम सच्चाई जानना चाह रहे हैं। और हमें कोनो बात ही नहीं है। तो अभी क्या चाहते हो आप? तो क्या था जौन वो से भाई, हम तो सीधे वहीं से निपाटे, जो कच्चे निपाटे। समझौते का दबाव बना रहे हैं? नहीं, हमसे कोनो बात कोई बात नहीं थी। आप कोर्ट में लड़ेंगे? बस कोर्ट से न्याय चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने जाति सूचक गालियां दिया ना, तो मर्डर कर दें ये बोल रहे हैं। ऐसे वहीं से हुए, अब जो कछु हो, बस खत्म बात कर ले। बीजे का छुके लेके सब वही हमारा बनोले ठोस सब। बिल्कुल, बस और कोई बात ही नहीं। तो अब इतनी बड़ी हिम्मत है कि वो आप मोड़ी मोड़न तक बात पहुंच गई। आओ रुक जाओ, ये कह रहे हैं कि आपके लड़के को हम देख लें। तुम और देख लेते ऐसे, तो वहीं से बस सीधे जो कछु ऊपर से मेरे से वही हमारा बनोले सब उसका लेने देने। और कोई सी बात ही नहीं है, ना भाई दुश्मनी है। रोज के हम रहे वाले, रोज के बेवारा रहे वाले। तो जब रोज के रहने वाले, तो ये क्यों बोलते हैं कि लड़कों को मतलब हम देख लेंगे? तुम्हारा दिमाग ज्यादा बढ़े। अच्छा, कुछ के वाले दिमाग ज्यादा बढ़े, तुम मैं कर दूं। तो कोरी हुए तो क्या हुआ? हम भी तो इंसान है ना। करते हो, किसी का काम नहीं करते, मजदूरी करते, इसलिए किसी की सुनती नहीं हो। मतलब आप आ जाइए इधर पे, आप आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, तो ये जो इनका बेटा है वो बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप किसी की मजदूरी नहीं करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? कैसे परिवार चलता है? तो कह रहे ठिलिया चलाते, बोरा वोरा ढोते। अच्छा, बोरा ढोते मंडी में। तो ये प्रेमवती, इनके पति और बच्चे मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। एक आवारा कुत्ते को लेकर के घटना घटती है, जिसको लेकर के थाना अदालतें शुरू हो गई, और अभी वो कह रहे हैं कि हम इनके बच्चों को इनको अबे नहीं, तो बैदना कह रहे थे जवान बात है। अच्छा, बैदना की बात उसी दिन बोला उन्होंने कि अगर एफआईआर करी तो हम तुमको देख लें। बैदना की बात है, वे की बात नहीं। अच्छा, तो इस घटना को लेकर के आज हमने जब बातचीत किया तो प्रेमवती ने बताया, क्योंकि ये पूरी एफआईआर 8 थाने में पंजीकृत हो चुकी थी, और उस पंजीकरण के बाद अभी इसकी चार्जशीट और जांच की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि एक दलित महिला के साथ इस तरीके की उत्पीड़न की घटना घटी है, जिसको लेकर के, क्योंकि ये घटना एक आवारा कुत्ते को लेकर के हुई है और आज एफआईआर में तब्दील हो गई है, क्योंकि ये दलित हैं। दलित का कुत्ता कैसे उनको भौंक सकता है? ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? इस घटना को लेकर के आज प्रेमवती कह रही हैं कि हम जो भी होगा, अब अपना निर्णय कोर्ट से ही चाहते हैं, क्योंकि आगे कोई और घटना न घट जाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।